हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं आकिस टॉक। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुछ शब्द हैं जिसमें एक शब्द है गणराज्य यानी कि रिपब्लिक। भारत एक रिपब्लिक कंट्री है। वो रिपब्लिक कंट्री क्यों है? क्योंकि जिस देश का राष्ट्रपति लोगों द्वारा चुन के आता है उसको रिपब्लिक स्टेट कहते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि 24 जुलाई को हमारे जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, उनका टर्नओवर ख़त्म होने वाला है। उससे पहले हमें एक नया राष्ट्रपति चुनना पड़ेगा। इसमें दो लोग होड़ में हैं। पहली हैं जो एनडीए की तरफ से यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो नॉमिनेट की गई हैं वो है द्रौपदी मुर्मू, और जो दूसरे हैं वो जो अपोजिशन पार्टी ने जिन्हें इलेक्ट किया है, जिनको ला के इलेक्शन में खड़ा किया है, वो है यशवंत सिन्हा जी। इन दोनों में लगभग कंपटीशन सेम है, बट जीतेगा कौन ये हम लोग अभी जानेंगे। कैसे जानेंगे? हम लोग ये जानेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव इंडिया में कैसे होता है। जैसे हमें ये पता चल जाएगा कि राष्ट्रपति का चुनाव इंडिया में कैसे होता है, वैसे ही हम डिसाइड कर लेंगे कौन जीतने के ज़्यादा हकदार हैं। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव आखिर भारत में होता कैसे है। दोस्तों, भारत के संविधान में आर्टिकल 54 से लेकर आर्टिकल 58 तक राष्ट्रपति के चुनाव के प्रावधान किए गए हैं। आइए वन बाय वन इस आर्टिकल को देखते हैं। पहला आर्टिकल है आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करेगा। दोस्तों, नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में विधियां क्या होंगी, किस किस विधि से राष्ट्रपति चुना जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 56। ये कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने सालों का लिए होगा। आर्टिकल 57 कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में पुनः निर्वाचन की प्राथमिकता क्या होगी। और आर्टिकल 58 कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उसकी योग्यता क्या होगी। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो आम जनता के परे होता है। आम जनता जो होती है वो राष्ट्रपति नहीं चुनती है। वो क्या चुनती है? वो चुनती है एमपी और एमएलए। हम विधायक और सांसद को चुनते हैं, जो कि अपने सांसद और विधायक अपने वोटों को देकर राष्ट्रपति को चुनते हैं। या वोट जो होता है सांसद के दोनों सदनों से पड़ता है, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। दोस्तों, जो एमपी और एमएलएज होते हैं, ये जो वोट देते हैं तो इनके समूह, जो इनके टोटल नंबर्स ऑफ एमएलए और एमपीज होते हैं, इनके जो समूह होते हैं उन्हें इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। ये आप लोगों ने शब्द सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो जब भी आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो इलेक्टोरल कॉलेज का नाम आप जरूर सुनेंगे। थोड़ा सुनने में अटपटा सा लगता है इलेक्टोरल कॉलेज, ये ऐसा क्या है, लेकिन इन्हीं के समूह को ही इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोग क्यों नहीं वोट दे सकते, एमपी और एमएलए क्यों वोट देते हैं, राष्ट्रपति को हम डायरेक्ट वोट क्यों नहीं दे सकते, हमारे द्वारा क्यों राष्ट्रपति नहीं चुना जा सकता, क्यों विधायक और एमपी द्वारा चुना जाता है। दोस्तों, जब भी चुनाव होता है देश में तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ रैली करती हैं, बहुत ज़्यादा क्राउड इकट्ठा होता है, बहुत ज़्यादा अस्थिरता मच जाती है देश में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। चुनाव आयोग के लिए ये सब हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। वैसे भी देश में इतने इलेक्शन होते रहते हैं, इसलिए राष्ट्रपति होता है वो भारत का एक नाम मात्र प्रमुख होता है। मतलब किसी एक आदमी को हेड ऑफ टेबल पे बैठा दिया गया हो, उसको उस लेवल पे बैठा दिया हो, लेकिन उसके पास कोई उतनी शक्तियाँ ना हो, इसलिए इस चुनाव में ज़्यादा खर्चा नहीं किया जाता है। जो सारी पावर्स होती हैं वो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडलों के पास होती हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में मेथड क्या होता है, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव के चुनने के लिए फार्मूला क्या होता है। ऐसे देखा जाए तो एमपी और एमएलए, हमेशा जो एमएलए होते हैं वो एमपी की संख्या में ज़्यादा ही मिलेंगे, इसलिए संविधान में प्रावधान है कि हमेशा एमपी को एमएलए के बराबर ही रखा जाएगा। इसके लिए कुछ फार्मूलाज बनाए गए हैं, आइए उस मेथड को जानते हैं। इसके लिए दो फार्मूला है। पहली कि जो स्टेट, एक नंबर ऑफ स्टेट को लेते हैं, जैसे यूपी को लेते हैं, नंबर ऑफ एमएलए कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ विधायक कितने हैं, और टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी है। मतलब ये फार्मूला इस तरह से तैयार हो जाता है कि टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ एमएलए इंटू 1/1000। ये फार्मूला होता है। इसको लगा के ही एक विधायक की कितने वोट्स मान्य होंगे उसकी गणना निकल सकती है। जो बड़े राज्य होते हैं उनके विधायकों की पावर्स ज़्यादा होती है, क्योंकि यूपी के एक विधायकों के वोटों का मूल्य है 208, जबकि सिक्किम के एक विधायक के वोटों का मूल्य है केवल 7। मेथड मैंने आपको बता दिया है, फॉर्मूला आपके सामने है, आप खुद से सर्च करके डिवाइड करके अपने से इलेक्टोरल वोट निकाल सकते हैं जीत के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपको टोटल नंबर ऑफ एमएलएज और एमपी का बहुत सपोर्ट चाहिए, जिसकी वजह से आप जीत सकते हैं। बट यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, दो जन जो कि इस बार खड़े हुए हैं। बीजेपी जिसे खड़ी की है और अपोजिशन पार्टी जिसे खड़ी की है। तो बीजेपी के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों ज़्यादा हैं? अगर आप देखेंगे जो नंबर ऑफ पॉपुलेटेड स्टेट है, जैसे कि यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, एमपी, तमिलनाडु, कर्नाटका, इसमें देखेंगे कि इसमें से आप अगर नोटिस करेंगे तो बहुत कम नंबर ऑफ स्टेट में बीजेपी की सरकार है। जैसे कि यूपी में है, एमपी में है,
केरला में है, बाकी जगह तो नहीं है बीजेपी की सरकार। इस तरह से नंबर ऑफ एमएलएस की संख्या तो कम हो गई, बट नंबर ऑफ एमपी जो है वहाँ पे बीजेपी डोमिनेट करती है, उसका बहुत ज़्यादा डोमिनेशन है, क्योंकि पूरे भारत में जो सांसद है वो ज़्यादा बीजेपी के हैं। इस तरह से बीजेपी जो है वो आसानी से बाजी मार जाएगी। नेक्स्ट पीएम होगी वो होंगी द्रौपदी मुर्मू जी। मैं जब राष्ट्रपति मुर्मू जी अपना शपथ ग्रहण करेंगी तो मैं मुर्मू जी की बायोपिक लेके आऊँगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, मेरा काम पसंद आता है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जय हिंद।